तुम गालिब रहोगे तुम अगर वाकई मोमिन हो। शर्त है वअंतुमुल आलान इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद हो तुम अगर मोमिन हो। उस ईरानी सिपाह सलार ने कहा कि अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के बाद बंदेगाने खुदा के साथ इसका मामला ये है कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, जबान के बड़े पक्के होते हैं मुसलमान। वो जर्नल, वो सिपाह सलार जिसे हिरक़्ल बादशाह रूम ने फौज का जर्नल बनाकर मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था, मुसलमान की जो बुनियादी सिफत बयान करते हैं तो कहता है वयूफूना बिल अहद। कोई बुराई ऐसी नहीं है जिस ईसाई जनरल ने अपने बारे में बयान किया था कि हम ईसाइयों के अंदर ये खराबी है जिसकी वजह से हम शिकस्त खाते जा रहे, वो सब हमारे अंदर है। हमारी फौज ज्यादा है, हमारे असलहे ज्यादा है, मगर हमारे अंदर ये बुराइयां हैं जिनकी वजह से हमें शिकस्त हो गई। आज मुसलमानों का मामला ये है कि 57 इस्लामी ममालिक, इतनी बड़ी तादाद, फिर भी शिकस्त पर शिकस्त, हार पर हार, मगलूबियत पर मगलूबियत, हजीमत पर हजीमत। ये क्यों? वो सारी बुराइयां और सारी खराबियां जो ईसाइयों के अंदर थी आज सब मुस्लिम मुआशरे में है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है तो वो भी हजरत ईसा की उम्मत थे, मगर फिर भी हर तरह से मगलूबियत क्यों मिली? जिस लिए हजरत ईसा आए थे और जिस लिए इंजील नाजिल हुई थी उस मकसद को फरामोश कर दिया था, और जिस लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं और जिस लिए कुरान नाजिल हुआ है उसे हमने फरामोश कर दिया है। तो मैदानी महशर में सुरखरू रहना चाहते हो तो इन दो बावजनी चीजों से तुम्हें वाबस्ता होना पड़ेगा, कुरान और अहले बैत। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान है कुरान, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़िरीन किराम, नेकी और बदी की जंग, खैर और शर की मारका आराई, हक और बातिल का तसादुम, इब्लीसियत और आदमियत का तनाज़ो शुरू से रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला बाकी रहेगा। अंधेरा हमेशा ये चाहता है कि उजाले पे गालिब आ जाए, बुराई की मंशा हमेशा ये रहती है कि भलाई को दबा दे, बातिल हमेशा इस बात का मंसूबा बनाता है कि हक को दुनिया से पामाल कर दे, मगर खुदा का एक निज़ाम है, ये तसादुम तो बराबर जारी रहेगा, ये जंग तो चलती रहेगी, ये तनाज़ो बरकरार रहेगा। अल्लामा इक़बाल ने एक शेर में कहा है, सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिरागे मुस्तफ़वी से शरारे बुलहाबी। सतेजा कार का मफ़हूम होता है बसरे पैकार, लड़ता रहा है, जंग करता रहा है। इमरोज आज तक, ता इमरोज आज तक, चिरागे मुस्तफ़वी से शरारे बुलहाबी। मुस्तफ़वी चिराग से बुलाबी आधियां हमेशा जंगें करती रही है और ये अदल से सिलसिला शुरू हुआ है और आज तक ये बरकरार है। चिरागे मुस्तफ़वी और शरारे मुरहाबी एक इस्तिआरा है। चिरागे मुस्तफ़वी से मुराद है हक और शरारे बुलहाबी से मुराद है बातिल। चिरागे मुस्तफ़वी से मुराद है नूर, शरारे बुलहाबी से मुराद है जुल्मत।
चिराग मुस्तफवी से मुराद है खैर और शरार बुलहाबी से मुराद है शर। चिराग मुस्तफवी से मुराद है भलाई और शरार बुलहाबी से मुराद है बुराई। यानी खैर और शर का ये तसादुम जो है वो अजल से कायम है और आज तक कायम है और क़यामत तक बरकरार रहेगा। लेकिन नतीजतन हमेशा खैर गालिब आता है, नेकी को फतह मिलती है, भलाई को कामयाबी हासिल होती है और चिराग मुस्तफवी की रोशनी कायनात में ज़ियापाशियाँ करती है। वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ऐ नबी आप फरमा दीजिए हक़ आया बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा के अंदर बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है। बिलाशुबा हक़ को बिलाशुबा बातिल को मिटना ही मिटना है और हक़ को गालिब आना ही आना है। हकीकत यही है, अंजाम कार यही होना है। दरमियान का अरसा मसाइब का हो सकता है, सूरत हाल बदलती रहती है, लेकिन अंजाम कार क्या होता है कि हक गालिब आता है और बातिल खत्म हो जाता है। रसूलुल्लाह की जिंदगी, मक्के की जिंदगी, मुसीबतों भरी जिंदगी, परेशानियों भरी जिंदगी। मदीने की जिंदगी भी हमेशा तसादुम, मारका राई, गज़वात, जिहाद। लेकिन हुआ क्या? वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जिस मक्के से रसूलुल्लाह ने हिजरत की थी उसी मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा पढ़ा जाने लगा। मक्का फतह हुआ, कुफार हल्का बगोश इस्लाम हुए। वो खाने काबा जहाँ 360 बुत विराजमान हो गए थे, वो खाने काबा फिर से मरकज़े तौहीद और मरकज़े इबादत इलाही बन गया। पैगाम हक़ वहाँ से नश्र होने लगा पूरी कायनात आलम में। तो अंजाम कार यही होना है। अल्लाह ताला फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गालिब रहोगे तुम अगर वाकई मोमिन हो। शर्त है, इन कुंतुम मोमिनीन की शर्त है। व अंतुमुल आलौन जज़ा है। जैसे कहे कोई शख्स अपने बेटे से कि अगर तुम कामयाब हो गए इम्तिहान में तो मैं तुझे घड़ी दिलाऊंगा। अगर कामयाब हो गए ये शर्त है, मैं घड़ी दूंगा, ये जज़ा है। वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबलंद हो तुम अगर मोमिन हो। अगर मोमिन हो ये शर्त है, अंतुमुल आलौन उसकी जज़ा है। पूरे तौर पर मोमिन हो जाओगे तो तुम्हें गालिब अल्लाह ताला फरमाता है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बारहा ऐसा हुआ है कि छोटी सी जमात बहुत बड़ी जमात पे गालिब आ गई अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो सच्चे साहिब ईमान थे। सिर्फ ज़बानी साहिब ईमान नहीं, सच्चे साहिब ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो सच्चे मोमिन बन जाओ। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, यानी सच्चे मोमिन बन जाओ। जबान से जो कहा है वो आपके आज़ाओ जवारे से जारी होने लगे। देखिए, अगर बल्ब उसका तार खराब नहीं है, स्विच ऑन है तो जरूर रोशनी देगा। और अगर रोशनी फिर भी नहीं दे रहा है और स्विच भी ऑन है, उससे राबता भी है, तो इसका मतलब उसके अंदर का तार टूटा हुआ है। ये मुमकिन नहीं है कि बल्ब का कनेक्शन हो मेन लाइन से, उसके अंदर का तार भी बिल्कुल दुरुस्त है और रोशनी ना दे, ये मुमकिन नहीं है। तो उसी तरह अगर हमारे दिल के बल्ब का कनेक्शन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है और हमारा दिल में ईमानी तार भी पूरी तरह है, टूटा नहीं है, तो उसके अंदर से रोशनी निकलेगी। और वो रोशनी क्या है? वो रोशनी नमाज है। वो रोशनी क्या है? वो रोशनी रोजा है।
वो रोशनी क्या है? वो रोशनी हमेशा सच बोलना है। वो रोशनी क्या है? हमेशा अच्छी बातें करना है। वो रोशनी क्या है? हमेशा नेक चलने की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाना है। आपके वजूद से ये रोशनियां फूट रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके दिल का चिराग रोशन है। और अगर ये नेकियों की शुआएं आपके वजूद से नहीं निकल रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि अंदर कुछ न कुछ खराबी जरूर है। या तो आपका राबता उस मेन कनेक्शन से कमजोर है, या आपके अंदर का जो तार है वो पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। अगर राबता कमजोर है तो उस राबते को मजबूत कर लीजिए। वो हमारा जो रूहानी बिल्ली कनेक्शन है वो मदीना मुनव्वरा में, उससे अपना राबता जोड़िए। और अगर अपने जो अंदर का तार है वो कमजोर है तो उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए, वो टूटने ना पाए। तो अगर साहिब ईमान है तो कामयाबी है, साहिब ईमान है तो गलबा है, साहिब ईमान है तो खुशबख्ती है, फिरोजबख्ती है, फतहमंदी है। और ईमान में कजी और ईमान में कमजोरी और ईमान में लागरी और ईमान में ज़ौफ और ईमान में कमतरी है तो यही से समझ लीजिए कि नाकामी आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी। अल्लामा इब्ने कसीर जो बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, बहुत बड़े मुअर्रिख भी हैं, मुअर्रिखों में मुअर्रिख आज़म है। इनकी तफसीर बड़ी जामे तफसीर मानी जाती है। तारीख में वो किताब लिखे अल-बिदाया वल निहाया कि उसके बगैर तारीख इस्लाम की कोई किताब मुकम्मल ही नहीं मानी जाएगी। सबसे ज्यादा हवाला इनकी किताब का दिया जाता है। अल्लामा इब्ने कसीर एक वाक़िया लिखते हैं। मुसलमान और रूम के ईसाइयों से जंग हो रही है। मुसलमानों को फतह मिलती है, रूमी ईसाइयों को शिकस्त हो जाती है। रूमी सिपाहसालार शिकस्त खाने के बाद अपने बादशाह हिरक़ल के पास जाता है, सारी रुदात बयान करता है। मुसलमान फतह पा गए, हमें शिकस्त हो गई, किसी तरह जान बचाकर थोड़ी देर फौज लेकर भागा। खामोशी के साथ पूरी रुदात हिरक़ल सुनता है। बादशाह रूम, दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहतें उस जमाने में थी, रूम और ईरान। जैसे सुपर पावर अमेरिका और रशिया के जमाने में थे, आज तो चाइना भी हो गए। उस जमाने में दो सबसे बड़ी ताकतें थी, लेकिन मुसलमानों ने अपनी कुव्वत ईमानी से दोनों को पामाल कर दिया। हिरक़ल ने पूरी रुदात सुनी, फिर एक सवाल किया। रूमी सिपाहसालार से सवाल किया, क्या वो तुम्हारी तरह इंसान नहीं थे? ये मुसलमान क्या तुम्हारी तरह इंसान नहीं थे? कहा कि क्यों नहीं, हमारी तरह इंसान था। शक्ल शबाह, चेहरा, मोरा, हाथ पैर, खद्दो खाल सब हमारी तरह, हम इंसान थे, वो भी इंसान थे। फिर उसने पूछा कि वो ज्यादा थे कि तुम ज्यादा थे तादाद में? रूमी सिपाहसालार कहता है हम ज्यादा थे, वो तो हमारे मुकाबले में बहुत कम थे। अब डांट कर पूछता है कि जब तुम्हारी तरह वो इंसान थे, तुमसे तादाद में कम थे, तुम्हें शिकस्त कैसे हुई? ईसाई सिपाहसालार बड़े हौसले से जवाब देता है। जो जवाब दिया, मुसलमान को फतह कैसे हुई, ईसाई को शिकस्त कैसे हुई, बहुत सही तज़िया किया है। और इतना सही तज़िया है कि उससे बेहतर तज़िया किया नहीं जा सकता। मिंबर के किसी इमाम की वो बात नहीं है, मस्जिद के किसी खतीब की बात नहीं है, दारुल इफ्ता के किसी मुफ्ती की बात नहीं है, किसी मौरिख इस्लाम की बात नहीं है। एक ईसाई जर्नल अपनी शिकस्त और मुसलमानों की कामयाबी का राज बतलाता है। कहता है यक़ूमून बिल्लैल, मुसलमानों की कुव्वत का राज ये है कि वो रात को खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। व यसूमून बिन्नहार, दिन को रोजा रखते हैं।
वयूफूना बिल अहद, जो अहद कर देते हैं, जो वादा कर देते हैं, जो आपस में मुआहदा होता है उसे हर हाल में पूरा करते हैं। वयअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को भली बातों का हुक्म देते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, बुरी बातों से लोगों को मना करते हैं। वयतनासफूना बैनहुम, और आपस में इंसाफ करते हैं। उनकी कुव्वत का सरचश्मा यही है। इब्तिदाई जो दो बातें बतलाई हैं कि वो नमाज के और रोजे के पाबंद हैं, वो अल्लाह से रिश्ता इंसान का जुड़ता है। जब अल्लाह से इंसान का रिश्ता जुड़ गया तो समझ लो कि सबसे बड़ी कुव्वत से रिश्ता जुड़ गया, उस सुपर पावर से रिश्ता जुड़ गया है। वहां से रसद मिलती है, वहां से तकवियत मिलती है, वहां से कुव्वत मिलती है, वहां से एनर्जी मिलती है, वहां से काफी कौमों से लड़ने का हौसला मिलता है, वहां से जुर्रत ईमानी मिलती है। और यही सबसे बड़ी कुव्वत है। यक़ूमूना बिल्लैल, रात के वक्त वो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। वयसूमूना बिन्नहार, दिन को रोजा रखते हैं। ये क़ियामुल लैल और सौमुन नहार, ये जफाकशी, मेहनत तलबी और अल्लाह से राब्ता और रादो नियाज का बेहतरीन जरिया है। यही से इंसान को यह सबक मिलता है कि अपनी राहत को और अपने आराम को, अपनी आसाइश को, सबको अल्लाह के लिए तज दिया जाए। जो अपनी जरूरतें हैं अल्लाह की रजा के लिए, उन जरूरतों को कुर्बान कर दिया जाए। जब तक इंसान का ये मिजाज नहीं बनेगा, इंसान के अंदर कुव्वत ईमानी पैदा नहीं हो सकती। जानेसारी का जज्बा, फिदाकारी का जज्बा, रात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, खाने को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, प्यास को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना। जब ये जज्बा पैदा होता है तो अल्लाह की तरफ से कुव्वत हासिल होती है, ताकत हासिल होती है, बातिल से लड़ने का अज़्म और इरादा और हौसला और जज्बा पैदा होता है। फिर उसके साथ साथ बंदखाने खुदा के साथ बेहतरीन सलूक। बड़ी बात यह है कि वादा खिलाफी ना होने पाए। उस ईरानी सिपाह सलार ने कहा कि अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के बाद बंदगाने खुदा के साथ इसका मामला यह है कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जबान के बड़े पक्के होते हैं मुसलमान, जबान से फिरते नहीं, लिख कर दे देना फिर जाना, गवाहों के सामने भी बात कर जाना फिर जाना, ये मुसलमानों की शान नहीं है। वादे पे वादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे, वादे पे वादे हो रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी हो रही है, वो मुसलमान की शान के मुनाफी है। क्या कहा? उस ईसाई ने कहा था, ईसाई जर्नल ने कहा था। वो जर्नल, वो सिपाह सालार जिसे हिरक़्ल बादशाह रूम ने फौज का जर्नल बनाकर मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था। मुसलमान की जो बुनियादी सिफत बयान करते हैं तो कहता है वयूफूना बिल अहद, वो अहद पूरा करते हैं, वादा पूरा करते हैं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। जबान के बड़े पक्के होते हैं, जो कह दिया तो कह दिया, सर कट जाए तो कट जाए, जबान से कहा हुआ कभी कट नहीं सकता। वयअमुरूना बिल मारूफ, वो बेहिस नहीं होते। बेहिसी ये है कि इंसान बुराइयां देखता रहे, खामोश रहे। इंसान अगर साहिब ईमान है तो वो बेहिस बेजमीर नहीं होता, उसका जमीर बेदार रहता है। भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। ये मुसलमानों का खास वतीरा है। इसके बगैर तो उम्मत मुस्लिमा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास, तुम उस हर उम्मत से बेहतर हो जो लोगों के लिए बर्पा हुई है। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम्हारा वस्फ़ खास ये है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान लाते हो। ईमान बिल्लाह तीसरे नंबर पर। सबसे पहले भलाई का हुक्म, बुराई से रोके। तुम्हारा ज़मीर जिंदा रहता है, तुम्हारा एहसास मुर्दा नहीं होता है,
तो सिपह सालार ईसाई ने यह कहा कि मुसलमानों का खास वतीरा यह है कि रात के वक्त खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, अहद पूरा करते हैं, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते और भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते, वयतनासफून बैनहुम, अपने दरमियान इंसाफ करते हैं, ये जुल्म नहीं करते, अदल से काम लेते हैं। नाइंसाफी क्या नहीं है, यहां छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता, यहां अपना और पराया नहीं देखा जाता, यहां अमीर और गरीब नहीं देखा जाता। जहां इंसाफ का मामला आता है तो इंसाफ के तराजू में बराबर तोला जाता है। वहां तो मामला यह है कि कितना ही करीबी हो, अगर जुर्म सादिर हो गया है उससे तो उसे भी सजा देता है इमाम इस्लाम, बादशाह इस्लाम, हुक्मरान इस्लाम, खलीफा इस्लाम। ये मुसलमानों की खुसूसियत। फिर उसके बाद ईसाइयों के अंदर जो खराबी थी उसे भी बयान किया। एक तरफ तो मुसलमान की कामयाबी का जो सरचश्मा था कि मुसलमानों को कामयाबी क्यों मिली, उनके अंदर खूबियां क्या है, उनके महासिन क्या है, उनके मकारिम अखलाक क्या है, उनकी फतेहमंदी का बुनियादी राज क्या है, उनकी कामयाबी का सरचश्मा क्या है, उसे बयान किया। और साथ ही साथ ये भी बयान किया कि हमारे अंदर खराबियां क्या है। हमारे पास ताकत थी, हमारे पास कुव्वत थी, हमारे पास असलाहा थे, हमारे पास नफरी तादाद ज्यादा थी, हमारे पास फौज की कसरत थी, मगर हर हम आगे क्यों? कहा कि मिन अदल अन्ना नशबुल खम्र व नज़नी व नरकबुल हराम व ननक़ुदुल अहद व नग़ज़बु व नज़लमु व नअमुरु बिस्सख़त व नन्हा अम्मा यर्दल्लाह व नुफ़सिदु फ़िल अर्ज़। उसने कहा कि हमारी शिकस्त का राज ये है कि हम शराब पीते हैं, मुसलमान शराब नहीं पीते। व नज़नी, हम बदकारी करते हैं, मुसलमान पाकीज़ा सिफ़ात होते हैं। व नरकबुल हराम, हम हराम का इर्तिकाब करते हैं, मुसलमान हराम से बचे रहते हैं। व ननक़ुदुल अहद, हम अहद करते हैं, वादा करते हैं और उसको तोड़ लेते हैं, मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करते। व नग़ज़बु, हम बहुत गुस्सा करते हैं, मुसलमान माफ करते हैं, मुसलमान हिल्म और तहम्मुल से काम लेते हैं, हम बदला लेते हैं, मुसलमान बदला नहीं लेते। व नज़लमु, हम जुल्म करते हैं, मुसलमान जुल्म नहीं करते, मुसलमान रहम करते हैं, मुसलमान ईसार करते हैं। व नअमुरु बिस्सख़त, हम गुनाह का हुक्म देते हैं और मुसलमान नेकी का हुक्म देते हैं। व नन्हा अम्मा यर्दल्लाह, हम उन चीजों से मना करते हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है और मुसलमान उन चीजों का हुक्म देते हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है। व नुफ़सिदु फ़िल अर्ज़, और हम जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। क्या इससे बेहतर कोई तज़किया कर सकता है? मुसलमानों की कामयाबी का राज, ईसाइयों की नाकामी का राज, दोनों उसने बतला दिया। ईसाइयों की बुराई का बयान की जिसकी वजह से वो शिकस्त खा गए, ज्यादा होने के बावजूद कहा कि हम शराब पीते हैं, हम ज़िना करते हैं, हम हराम काम करते हैं, हम हर वक्त गुस्से में रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। जो ताकतें दूसरों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो आपस में इस्तेमाल होने लगी। हम जुल्म करते हैं, हम वादा करके पूरा नहीं करते, हम बुराई का हुक्म देते हैं। अल्लाह जिस चीज से खुश होता है उस चीज का हम हुक्म देते हैं, और अल्लाह जिससे नाराज होता है उसका इर्तिकाब करते हैं और जमीन में फसाद बर्पा किए रहते हैं। इसी वजह से हमारी शिकस्त हो गई है, हम हार गए हैं, हम मगलूब हो गए। बड़े गौर से सुनने के बाद हिरक़ल ने कहा, बिल्कुल तुमने सही बात कही है, हमारी शिकस्त का राज। ये उस जमाने के मुसलमान थे, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के मुसलमान, खिलाफत राशिदा के जमाने के मुसलमान। ईसाइयों की जो खराबियां ईसाई ने बयान की है, क्या आज वो सब हमारे अंदर नहीं है? एक ये खराबी आज मुसलमान के मुआशरे में आ चुकी है। कोई बुराई ऐसी नहीं है जिस ईसाई जनरल ने अपने बारे में बयान किया था कि हम ईसाइयों के अंदर ये खराबी है जिसकी वजह से हम शिकस्त खाते जा रहे, वो सब हमारे अंदर है।
और दुनिया में मगलूब होने की और शिकस्त से खुर्दा होने की, हदीमत याफ्ता होने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। ईसाई जब ले लेगा देखा हमारी ताकत ज्यादा है, हमारी तादाद ज्यादा है, हमारी फौज ज्यादा है, हमारे असलहे ज्यादा है, मगर हमारे अंदर ये बुराइयां हैं जिनकी वजह से हमें शिकस्त हो गई। आज मुसलमानों का मामला ये है कि 57 इस्लामी ममालिक, इतनी बड़ी तादाद, सबसे ज्यादा ममालिक इस्लामी, मगर फिर भी शिकस्त पर शिकस्त, हार पर हार, मगलूबियत पर मगलूबियत, हजीमत पर हजीमत। ये क्यों? वो सारी बुराइयां और सारी खराबियां जो ईसाइयों के अंदर थी आज सब मुस्लिम मुआशरे में है। उसी तरह शराब पीना, उसी तरह बदकारी में मुलव्वस हो जाना, उसी तरह हमेशा गुस्से में भरे रहना, तहम्मुल, बर्दाश्त, ईसार नाम की कोई चीज नहीं, जुल्म करना। जरा सी ताकत अल्लाह ने क्या दे दी, बस दूसरों पे जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया। जबान का कोई एतबार नहीं रह गया, वादे को पामाल किया जा रहा है। बुराई से जरा से भी हमारे दिलों में नफरत नहीं। जिस चीजों से अल्लाह नाराज होता है उन्हीं में मुलव्वस है, जिनसे खुश होता है उससे हम दूर भागे जा रहे हैं, जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो हमारे अंदर आ गई। फिर अंजाम कार क्या होगा? ईसाई ने कहा था ये बुराइयां हमारे अंदर, इसलिए हमें शिकस्त हो रही है। जब तक ये खराबियां हमारे वजूद के अंदर से नहीं निकलेंगी, अल्लाह की मदद हमारे लिए नाज़िल होने वाली नहीं है। अगर हमें गर्रा है कि कुरान हमारे पास है, हमें फख्र है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वो भी अल्लाह की किताब वाले थे, वो भी नबियों पैगंबरों वाले थे, वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे। उनके लिए भी हिदायत के लिए इंजील आई थी, उनके घरों में भी इंजील रखी रहती थी। अगर हमारे घरों में कुरान है तो उनके घरों में इंजील थी। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से तो वो भी हज़रत ईसा की उम्मत थे, मगर फिर भी हर तरह से मगलूबियत क्यों मिली? जिस लिए हज़रत ईसा आए थे और जिस लिए इंजील नाज़िल हुई थी उस मकसद को फरामोश कर दिया था, और जिस लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में आए हैं और जिस लिए कुरान नाज़िल हुआ है उसे हमने फरामोश कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया है तो मुख्तलिफ मकामात का खुतबा जो इरशाद फरमाया, अरफात में जो खुतबा दिया, मिना में जो खुतबा दिया और गदीर खुब के मौके पर जो खुतबा दिया, तो क्या फरमाया था? ऐ लोगों, मैं भी इंसान हूं और जल्द ही मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता अजल आने वाला है। मैं अल्लाह के पैगाम पे लब्बैक कहते हुए अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। जैसे ही अल्फाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसाने मासूम से निकले हैं, थोड़ा पूछे सहाबा, मुस्तफ़ा के जाने का वक्त करीब आ गया है। फरमाया रसूलुल्लाह ने मैं तुम्हें वसीयत करता हूं। आखिरी वक्त जैसे बड़े बुजुर्ग घर के वसीयत करते हैं, मुस्तफ़ा कहते हैं मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं। तड़प उठे तड़पने वाले, दिल फटने लगे, कलिदे चाक होने लगे, रूहें मुस्तर हो गई, आंखें आबदीदा हो गई, मुस्तफ़ा बिछड़ जाएंगे। उनके वजूदे मसूद से दुनिया महरूम होने वाली है। फरमाया इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, बड़ी बावज़न है, मेरे बाद तुम महरूम नहीं रहोगे। तुम्हें दुनिया के निज़ाम, दुनिया के कवानीन, दुनिया के उसूल, दुनिया के फलसफों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं मगर दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। पहली चीज दूसरे से बहुत अजीम है, अब वो कुरान है जो अल्लाह की रस्सी है, जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। जमीन से आसमान तक तनी हुई एक नूर की रस्सी है, आंखों से नजर नहीं आती, दिल महसूस करता है, ईमान महसूस करता है। जमीन से आसमान तक तनी हुई एक रस्सी, हब्लुम ममदूदुम बैन समाए वल अर्द, कि अल्लाह का जो पैगाम उतरा है तो इसी रस्सी के जरिए उतरा है।
और तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे इल्तिजाएं, तुम्हारी मुरादें, तुम्हारे इस्तिगासे, तुम्हारे फरियाद सब अल्लाह की बारगाह में इसी नर्दबान हकीकी के जरिए पहुंचेगी। इसको मजबूती के साथ थामे रहना और बार बार इस पे बड़ी सख्ती के साथ जोर दिया, शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ कुरान को थामे रहना। थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और दूसरी चीज, मेरे अहले बैत, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं, अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूं, अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूं। 3 बार ये जुमला इरशाद फरमाया है। इसी को हदीसे सकलैन कहते हैं। ये 2 चीजें ऐसी कि तमाम चीजें इनके मुकाबले में हल्की है, सबसे भारी यही चीजें हैं। सकलैन, सकलैन माने बावज़्न, इसलिए कि क़यामत का दिन होगा तो मीज़ान पे अमल तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। अमल गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे। मीज़ान अमल होगा और तराजू पर जो चीज तोली जाती है उसके यहाँ सकल का एतबार होता है, वज़न का एतबार। तो मैदानी महशर में सुरखरू रहना चाहते हो तो इन 2 बावज़नी चीजों से तुम्हें वाबस्ता होना पड़ेगा, कुरान और अहले बैत से। कुरान पढ़ते रहना, कुरान को समझते रहना, कुरानी हिदायतों पर अमल करते रहना। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान है कुरान, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है और वाज़ेह दलील है, रोशन दलील है और हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज करने की का सबसे बड़ा वसीला और सबब है। हक क्या है, बातिल क्या है, कुरान से तुम्हें वाज़ेह हो जाएगा। शिफाउल लिमा फी सुदूर कहा गया है कुरान के बारे में कि दिलों के अंदर के जो अमराज होते हैं उनको दूर करने के लिए यह कुरान काफी है। दिलों के अमराज को यह कुरान दूर करता है। इसे नूर कहा गया है, इसे बय्यना कहा गया है, इसे हिदायत कहा गया है, इसे फुरकान कहा गया है, इसे रोशन दलील कहा गया है। तो कुरान को पढ़ते रहना, कुरान को समझते रहना, कुरानी हिदायतों पर अमल करते रहना। और कभी ये परेशानी लाहिक हो जाए कि कुरान की हिदायत है तो इस पर अमल कैसे किया जा सकता है, तो मेरे अहले बैत को देख लेना। बस मेरे अहले बैत जिस तरह कुरानी हिदायतों पर अमल करते हैं उनको देख लेना, समझ लेना है कुरान का मफहूम यही है। ये 2 रसूलुल्लाह की तरका है, इनको छोड़कर कभी मुसलमान कामयाब हो ही नहीं सकते। और ये 2 ऐसे हैं कि इनके मुकाबले में कोई चीज नहीं है। कभी तकाबुल को, तफाजुल की कोशिश नहीं करना चाहिए। मुस्तफा ये 2 सबसे कीमती चीजें हमें दे गए हैं, कुरान और अहले बैत। हमेशा ये 2 हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए। जिंदगी के जिस मोड़ से भी गुजरे तो हम ये देखते रहें कि कुरान क्या कहता है और हुब्बे अहले बैत का तकाज़ा क्या है। इन 2 चीजों को जब तक हम सामने नहीं रखेंगे कभी कामयाब हो ही नहीं सकते रह गुजरे हयात। बहुत सी कौमें इसीलिए गुमराह हो गई कि उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। यहूद और नसारा की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह ने उन्हें साहिब किताब बनाया था, या अहलल किताब, या अहलल किताब, बार बार कुरान ऐ अहले किताब। ये तौरेत वाले थे, ये ज़बूर वाले थे, ये इंजील वाले थे, लेकिन कुरान उन्होंने अल्लाह की किताब को पसे पूछ डाल दिया। वश्तरो बिही समरन कलीला, और उसके बदले में दुनिया की थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली। हम कुरान वाले हैं, हमने भी कुरान को पसे पूछ डाल दिया। फरमाया गया कि कुरान क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेगा, या अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान यानी मुझे छोड़ दिया, मैं महजूर हो गया, मुझे तर्क कर दिया, मुझसे इन्होंने कोई ताल्लुक अपना काम नहीं रखा। कुरान में तमाम मामूरात का भी बयान है, तमाम मनहियात का भी बयान है कुल्ली एतबार से। उसकी तफसील हदीसों में आपको मिल जाएगी और मज़ीद तफसील सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन, साबिकीन अव्वलीन, अहले बैत की जिंदगियों से हासिल हो जाती है। किन चीजों का हुक्म है, किन चीजों से मना है। अगर इन चीजों के साथ मजबूती के साथ हम वाबस्ता रहेंगे, अल्लाह से अपना रूहानी रिश्ता जोड़े रहेंगे, ईमानी रिश्ता जोड़े रहेंगे और मखलूक खुदा के साथ इंसाफ करते रहेंगे, जमीन में जंगो जदाल नहीं करेंगे,
अपने गुस्से पर कंट्रोल करते रहेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, इस्तिबदाद नहीं करेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, बुराई का हुक्म नहीं देंगे, भलाई से मना नहीं करेंगे, बल्कि भलाई का हुक्म देते रहेंगे, बुराई से मना करते रहेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद हमारी मुंतजिर है। कब अल्लाह का हुक्म हो जाए हम मुसलमानों के फतह गलबे के लिए जमीन पर नाजिल हो जाए, बस अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाइए, मखलूक खुदा के साथ अपने मामलात को दुरुस्त रखिए। गुस्से पर कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। उसी ईसाई जनरल ने कहा था हम गुस्सा आपस में बहुत करते हैं। मुसलमानों के अंदर तो ये सिफत कूट कूट कर भरी है, जिस पर गुस्सा आना चाहिए वहां गुस्सा नहीं आता, जहां नहीं आई खूब गुस्सा आता है। भाई भाई से थोड़ी सी बात मोले जाएंगे, पड़ोसी पड़ोसी से थोड़ी सी बात मोले जाएंगे, दोस्त दोस्त से थोड़ी सी बात मोले जाएंगे। अपनी कुव्वत को हम जाया कर रहे हैं आपसी गुस्से और आपसी तनाज़े में, और ये सिलसिला बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक चला जाता है कि हमारी पूरी ताकत, अवाम की ताकत, उलमा की ताकत, बादशाहों की ताकत, रियासतों की ताकत, सब आपस में जाया हो रही है, सब आपस में जाया हो रही है। ये सारी ताकत गैरों के खिलाफ लगनी चाहिए थी, हक के गलबे के लिए लगनी चाहिए थी, इस्लाम की फैलाव के लिए लगनी चाहिए थी, मगर हमारी ताकत आपस की रस्साकशी में जाया होती चली जा रही है। अगर इन ताकतों को हमने संभाल लिया और उसका सही मसरफ में इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो दीन दूर नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया था व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद हो तुम अगर सच्चे हो। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए, शर से महफूज फरमाए, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम तमाम लोगों को ऐसी उम्मत बना दे जो कि अल्लाह ताला का मकसूद है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।